के द्वार का प्रतीक है, जो मुक्ति के मार्ग के रूप में प्रभु यीशु द्वारा खोले गए नए शाश्वत जीवन का मार्ग है, जिसमें प्रवेश करने के लिए हम सभी आमंत्रित है। आज के पर्व के दो उद्देश्य बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। तीर्थयात्री को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो विदेशी भूमि में विशेष रूप से किसी तीर्थ स्थल या पूजा के पवित्र स्थान की यात्रा करता है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य आमतौर पर ईश्वर से मिलना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और व्यक्तिगत विकास और आत्मनिरीक्षण का समय होता है। पवित्र बाइबल में हम कई तीर्थ यात्राओं के संदर्भ पाते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम ने तीर्थ यात्रा की, इसराइलियों ने मिस्र से कई देश की यात्रा की, यहूदी निर्वासन के बाद यरूशलेम लौट आए, पवित्र परिवार जनगणना के लिए बेथलेहम गया और जैसा कि आज के सुसमाचार में वर्णित है, यरूशलेम भी गया। प्रभु यीशु और उनके शिष्यों ने त्योहारों के लिए यरूशलेम की कई तीर्थ यात्राएं की। सेंट पौलुस को भी प्रभु यीशु का संदेश फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना होता था। एक तीर्थयात्री के जीवन में हर तीर्थ यात्रा का अर्थ और महत्व होता है। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व में हो रहे युद्ध, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने और नए सिरे से आशा की आवश्यकता पर जोर देने के लिए जयंती वर्ष 2025 के लिए आशा के तीर्थयात्री का विषय चुना है। संत पापा हमें कठिन परिस्थितियों के बीच ईश्वर में शक्ति और भरोसा खोजने और सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह तीर्थ यात्राओं का उपयोग अधिक आशावादी और वास्तविकता की ओर यात्रा को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु के प्रति अपनी आशा को नवीकृत करने के लिए बुला रहे हैं और इस विशेष वर्ष में एक अनुभवी तीर्थयात्री सेंट पौलुस को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में अन्ना को हमारे सामने आशा के तीर्थयात्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निसंतान होने के कारण उन्होंने ईश्वर को वचन दिया कि यदि वह उसे एक पुत्र देगा तो वह उसे उसके जीवन पर प्रभु को समर्पित कर देगी, और प्रभु ने उसकी यह इच्छा पूरी की। उसके बांझपन को उसके पुत्र सामुएल के रूप में ईश्वर की कृपा से जन्म देने के लिए बोला गया। दूसरा पाठ प्रत्येक तीर्थयात्री की ईश्वर की ओर यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो हम सबको अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त में हमारा विश्वास ईश्वर के साथ आत्मीय एवं विश्वासपूर्ण संबंध का द्वार खोलता है। आज के सुसमाचार में तीर्थ यात्रा पर गए 12 वर्षीय प्रभु यीशु ने पहले ही अपने माता पिता को ईश्वर के पुत्र के रूप में अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अपने परिचय प्रस्तुत कर दिए। मंदिर में शास्त्रियों के साथ उनकी चर्चाएं मुक्तिदाता के रूप में उनके कार्यों का द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। कलीसिया स्पष्ट रूप से सिखाती है कि घरेलू कलीसिया अर्थात परिवार में माता पिता शब्दों और उदाहरणों द्वारा अपने बच्चों के लिए विश्वास के पहले संदेश वाहक होते हैं। अन्ना ने अपने बच्चे सामुएल के जीवन में विश्वास के संदेश वाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि वह उसे
पिता ईश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। माता पिता अपने बच्चों को